Good morning, students. Today we will discuss about battery and EMF. Battery is a device which maintains a constant potential difference across its terminals, positive terminal P and negative terminal N, for a long time. बैटरी मैकेनिज्म की मदद से the potential difference between the terminals of battery, positive terminal and negative terminal, say is V volts, and it is constant for say 25 hours. ठीक है, जैसे मान लो हमारे मोबाइल की बैटरी है, लैपटॉप की बैटरी है, अगर एक बार वो फुली चार्ज है तो वो 25 आवर्स बैकअप दे सकती है। ठीक है, तो इस वैल्यू को वो, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को मेंटेन करके रखती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बैटरी इज सच ए डिवाइस, इट इज यूज्ड टू सप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ एनी अप्लायंस लाइक रेजिस्टर और कैपेसिटर, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो देखें बच्चों, ये बैटरी मैकेनिज्म है क्या, जिसकी हेल्प से Vp माइनस Vn, Vp मीन्स पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव टर्मिनल। अगर हम मोबाइल की बैटरी की बात करें तो मोबाइल की बैटरी में ये 4.5 वोल्ट्स अप्रोक्सीमेट, कुछ बैटरीज में 5 वोल्ट्स होता है, कुछ में 3.7 वोल्ट्स होता है, अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से। तो मोबाइल की बैटरी 4.5 वोल्ट, मान लो आपके मोबाइल की बैटरी 4.5 वोल्ट्स वाली है, तो वो इसको मेंटेन करके रखेगी फॉर फुल डे। ठीक है, तो बैटरी में ऐसा क्या है, कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से वो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बैटरी, कोई भी बैटरी है बच्चों, चाहे नॉर्मल जैसे डबल ए सेल होता है हमारा रिमोट वाला, उस केस में क्या है, उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो उस केस में V प्लस माइनस V माइनस इज 1.5 वोल्ट्स। वॉल क्लॉक में हम यूज करते हैं, और ये कितनी देर तक मेंटेन रखता है, ये इट इज कांस्टेंट से फॉर 10 मंथ्स। तो मान लो 10 महीने वॉल क्लॉक में जो सेल है, ये जो डबल ए सेल है, ठीक है, हमने एक बार नया लगा दिया तो 10 महीने वो इस वैल्यू को 1.5 वोल्ट्स को मेंटेन करके रखेगा। बेसिकली ये क्या है, Vp माइनस Vn इज 1.5 वोल्ट्स। तो कैसे बैटरी इसको पैदा करती है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को, और इसको मेंटेन कैसे करके रखती है किसी सर्किट में जब इसको लगा देते हैं, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाउ बैटरी प्रोड्यूसेस एज वेल एज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट। तो बैटरी में बच्चों क्या है, बैटरी में यहां पर मैटर होता है। ठीक है, बैटरी के अंदर क्या है, inside the battery there is some battery material। आपने छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे डैनियल सेल, वोल्टिक सेल। ठीक है, उस डिटेल में नहीं हमने पढ़ना, उसमें क्या है, तो इस बैटरी मटेरियल में क्या है, आप इसको बस सिंपली ऐसा समझिए, कोई सोल्यूशन हो सकता है, ड्राई सेल हो सकता है, उस डिटेल में हमने नहीं जाना, वो केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल आप ये समझिए, इस जो बैटरी मटेरियल है, तो ये मैटर है, तो इसमें क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है इनसाइड द बैटरी मटेरियल ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस और केमिकल एनर्जी। अब ये समझ लो, फिजिक्स में हम फोर्स की टर्म्स में समझेंगे, एक बैटरी फोर्स, इस बैटरी फोर्स ये पैदा हो जाती है
is battery force. ठीक है, because of some mechanism, some chemical reactions that are taking place inside the battery. ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ ये मैटर है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। ठीक है, तो बैटरी की हेल्प से हम कंडक्शन करते हैं, करंट सर्किट में दौड़ता है बैटरी की हेल्प से। तो बैटरी के अंदर भी करंट होता है, चार्जेस मूव करते हैं, तो बैटरी के अंदर वाला जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग होना चाहिए, उसमें से चार्जेस फ्लो कर सके। ठीक है, तो हमें पता है पॉजिटिव करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है, उतना ही पॉजिटिव करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में, सेम पॉजिटिव करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करते हैं। तो अगर इनसाइड द बैटरी देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। इनसाइड द बैटरी द करंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, whereas outside the battery the current is from positive terminal to negative terminal। तो चलो हम बैटरी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं बच्चों। तो because of these chemical reactions that are taking place inside the battery material, a battery force develops. FB is the battery force which develops because of some reactions within the battery। अब इसकी नेचर क्या है? यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, आपको बताया, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। इस बैटरी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर बैटरी फोर्स किस डायरेक्शन में होती है? पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इट इज टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। और जो बैटरी मटेरियल के अंदर नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर बैटरी फोर्स की डायरेक्शन होती है towards, this battery force is towards negative terminal on the negative free charge inside the battery, and on the positive free charge this battery force acts towards the positive terminal। ठीक है, इसकी वजह से बच्चों क्या होता है? इसकी वजह से क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अकोमुलेट होने लग जाता है और नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज अकोमुलेशन होने लग जाता है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? मैंने आपको बताया कि बैटरी फोर्स, जो बैटरी के अंदर पॉजिटिव चार्ज है उसको खींच के लेके आई है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इस बैटरी फोर्स ने नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव फ्री चार्ज को ड्रैग करके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये ले गई, तो यहाँ पे चार्ज अकोमुलेशन हो। ठीक है, अब ध्यान से देखें, कैपेसिटर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन कैपेसिटर के अंदर यहाँ पर मैटर नहीं होता नॉर्मली। जो नॉर्मल कैपेसिटर वहां क्या होता है? वैक्यूम। तो यहाँ तो मैटर है, तो मैटर में ही तो फ्री चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। केमिकल रिएक्शंस किस वैक्यूम की थोड़ी केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन में मैटर की होगी, ये डिफरेंस है। अब बिकॉज ऑफ these charges, because of these charges, an electric field develops, an electric field develops within the battery। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों? उस इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी करंट की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम समझ रहे हैं Vp माइनस Vn कैसे पैदा हो गया, Vp माइनस Vn कैसे पैदा हो गया। ठीक है, और ये जो V वोल्ट्स है, जो भी है इसकी वैल्यू 1.5 वोल्ट्स या फिर 4.5 वोल्ट्स, ये पैदा कैसे हो गया और इसको मेंटेन कैसे रखती है बैटरी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है बच्चों, इनके बीच जो गैप है, मान लो दिस गैप इज D। ठीक है, ये D तो कांस्टेंट ही है। बैटरी का साइज आपने देखा है, यूज करने के बाद बैटरी श्रिंक या एक्सपेंड तो नहीं करती नॉर्मली,
जो सेल एडप्ट, जो टॉर्च में, रिमोट में हम सेल डालते हैं, ठीक है, उसका साइज सेम रहता है, तो उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का जो गैप है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, ये बच्चों जो गैप है ये डी, दिस डी इज कांस्टेंट, ठीक है। लीनियर डायमेंशन है, लीनियर साइज है बैटरी का। तो इस बैटरी फोर्स ने क्या किया, अभी हमने समझा, ये बैटरी फोर्स पैदा कैसे हुई, केमिकल रिएक्शंस जो बैटरी मटेरियल के अंदर हो रही है, बिकॉज ऑफ दीज केमिकल रिएक्शंस बैटरी फोर्स डेवलप्स, इट डेवलप्स विद इन द बैटरी। और ये जो बैटरी फोर्स है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ओवर लॉन्ग टाइम, ठीक है। और इसकी नेचर क्या है, बैटरी के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये ड्रैग करके ले जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर रख देती है, और नेगेटिव चार्ज को ड्रैग करके नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर रख देती है। तो देखिए ध्यान से, इसके बाद स्टेप 2 में क्या हुआ, बैटरी फोर्स बच्चों कांस्टेंट है, और स्टेप 2 में क्या हुआ, हमने देखा जब ये चार्जेस की अकोमुलेशन होगी, चार्जेस की अकोमुलेशन होगी, तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा होगी विद इन द बैटरी, जैसे कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यहां भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी बच्चों विद इन द बैटरी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनसाइड द बैटरी, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी, ठीक है। बैटरी का सिंबल हमें पता है ऑलरेडी, बैटरी का सिंबल, दिस इज द सिंबल फॉर बैटरी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बैटरी इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड विद टाइम ग्रो करेगी, क्यों ग्रो करेगी, क्योंकि ये जो चार्ज है बैटरी के अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, बैटरी फोर्स इनको कहां रख रही है, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। सो विद टाइम दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो मैंने इसको मोटा कर दिया, मतलब ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये बढ़ रहा है विद टाइम, because of charge accumulation on terminals के ऊपर चार्ज accumulation हो रही है, because of charge accumulation E grows in magnitude। ध्यान से समझो बच्चों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इससे काफी चीजें आपको सब क्लियर हो जाएंगी, समझ आ जाएगी। अब बच्चों ये जो फ्री चार्ज है, इस फ्री चार्ज पे पहले तो सिर्फ बैटरी फोर्स ही लगती है, कौन लगाता है, बैटरी मटेरियल, बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हमने पढ़ा है कूलम लॉ क्या कहता है, फोर्स ऑन एनी चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज चार्ज टाइम E। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे बच्चों ध्यान से देखो, मान लो हम पॉजिटिव चार्ज की ही बात कर रहे हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे बैटरी फोर्स किस तरफ लग रही है, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बच्चों, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स, ये वाली फोर्स होगी वो किस तरफ लगे, इट विल एक्ट टुवर्ड्स राइट, इट विल एक्ट along the field, means both these forces are opposite in direction। चाहे आप नेगेटिव चार्ज के ऊपर देख लो, नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या है बच्चों, नेगेटिव चार्ज के ऊपर बैटरी फोर्स किस तरफ है, टुवर्ड्स राइट है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लगाएगी, क्यू नेगेटिव होगा, तो इस माइनस ने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया। कहने का मतलब क्या है, चाहे नेगेटिव चार्ज देख रहे हो चाहे आप पॉजिटिव चार्ज देखो, विद इन द बैटरी ये जो दोनों फोर्सेस लग रही हैं ये दोनों ऑपोजिट होंगी, इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। दिस एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है जी। अब विद टाइम क्या हो रहा है, विद टाइम चार्ज keeps on accumulating on the terminals. Due to this charge accumulation electric field grows in magnitude. अब शुरू में तो जब हमने बैटरी को बनाया, पैक किया, जस्ट पैक किया है बैटरी को, तो शुरू में तो केमिकल रिएक्शंस अभी मान लो T = 0 पे स्टार्ट हुई है, T = 0 पे हमने बैटरी को बनाया, ठीक है जी। तो शुरू पे तो यहाँ चार्जेस नहीं थे, तो शुरू में T = 0 पे बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है, सिर्फ बैटरी फोर्स है। इनिशियली देयर इज बैटरी फोर्स, विद इन अ फ्यू माइक्रोसेकंड्स दिस चार्ज accumulation starts. Due to this charge accumulation electric field develops inside the battery. This electric field also exert force on the free charges inside the battery material. अब शुरू में क्या होगा बच्चों, शुरू में बैटरी फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स, बैटरी फोर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शंस की वजह से इनसाइड द बैटरी मटेरियल इट इज अ कांस्टेंट फॉर लॉन्ग टाइम। बट शुरू में क्या है बच्चों, शुरू में ये चार्जेस कम होंगे, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है शुरू में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसको मान लो कम कर देते हैं, ठीक है जी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम कर दिया, बिकॉज ये शुरू में जो चार्जेस हैं ये चार्जेस कम है, ठीक है जी। तो शुरू में क्या होगा, जो बैटरी फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड शुरू में कम है। तो जब तक बैटरी फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा है इलेक्ट्रिक फोर्स से, ये जो चार्जेस हैं बैटरी फोर्स देखो है तो ऑपोजिट, जब तक ये बैटरी फोर्स बड़ी है, क्योंकि ताकतवर है, किससे ताकतवर है, इलेक्ट्रिक फोर्स से बड़ी है मान लो, तब तक ये चार्जेस को, पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव टर्मिनल पे और नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल पे रखती रहेगी, अकोमोडेट करती रहेगी, ठीक है। विद टाइम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ी होने लगी, विद टाइम इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ी हो जाएगी, चार्जेस आ रहे हैं, चार्जेस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ी होगी, और चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ी होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया तो ये फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड भी ग्रो करेगा, इस इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ग्रो करेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी ये दोनों का मैग्नीट्यूड, a stage will come when the magnitude of both the battery force and the electric force becomes equal to one another. This is called steady state. This is called steady state. अब इसके बाद क्या होगा, इनकी डायरेक्शंस तो अपोजिट है, अब इनके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल हो गए। अब अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो गए तो उसके बाद ये जो फ्री चार्जेस हैं इन पे नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0। तो उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद फर्दर अकोमोलेशन नहीं होगी चार्ज की टर्मिनल्स के ऊपर, जितना चार्ज आ चुका है बस वो, उसके बाद और ज्यादा नहीं आएगा, या चार्ज अकोमोलेशन स्टॉप हो जाएगी। कब स्टॉप हो जाएगी, व्हेन स्टेडी स्टेट इज रीच्ड। स्टेडी स्टेट बच्चों फ्यू मिली सेकेंड्स में आ जाती है, 2-4 मिली सेकेंड्स में आ जाती है। इसमें क्या होता है, बैटरी फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब ये जो चार्ज यहाँ पे अंदर है ये रेस्ट पे आ गया, इसके ऊपर जितनी बैटरी फोर्स लग रही है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया, दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, चार्ज एक्युमुलेशन रुक जाएगी। इसको कहते हैं स्टेडी स्टेट। इस स्टेडी स्टेट में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज मैक्सिमम, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी
मैक्सिमम। ये ध्यान देने वाली बात है, स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बैटरी बिकम्स मैक्सिमम इन मैग्नीट्यूड। नाउ द बैटरी इज रेडी टू यूज। नाउ द बैटरी इज रेडी टू यूज। तो बच्चों देखो ध्यान से, स्टेडी स्टेट में क्या हुआ, स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बैटरी बिकम्स मैक्सिमम। इसके बाद चार्ज एक्युमुलेशन स्टॉप हो जाएगी। बैटरी फोर्स स्टेडी स्टेट में क्या होगा, बैटरी फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, जो बैटरी के अंदर चार्जेस हैं, B is बैटरी फोर्स, F is the magnitude of electric force। बैटरी फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों स्टेडी स्टेट में, ये मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, चार्ज एक्युमुलेशन रुक जाती है। अब हमें पता है ये रिलेशन बिटवीन द फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल पे आओगे, तो अगर आप पॉइंट 1 से, ये पॉइंट 1 है, मान लो दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, एक डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करा रहे हो विद इन द बैटरी। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, d माइनस आई का, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो d भी क्या हो गया बच्चों, देखिए b प्लस माइनस b माइनस इज माइनस e, ये इसकी डायरेक्शन क्या है बच्चों, है क्या, ये स्टेडी स्टेट की बात होगी, स्टेडी स्टेट की बात है। डॉट डिस्प्लेसमेंट इज, इसको हमने क्या लिया, डी लिया, गैप बिटवीन द टर्मिनल्स इज डी। तो नेगेटिव टर्मिनल 1 से पॉजिटिव टर्मिनल 2 पे आ रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग माइनस आई का, तो v प्लस माइनस b माइनस इज माइनस ed cos 80 is minus cos 180 degree is minus 1. So this is Vp minus Vn is minus minus plus हो गया ed. So this is Vp minus Vn is V. D is constant, E is maximum in steady state. Potential difference across the terminals of battery, Vp minus Vn is V। मान लो Vp minus Vn जो वैल्यू है V है, V की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, V की वैल्यू क्या होगी, E इंटू D। V मैक्सिमम कब होगा, जब E मैक्सिमम है, E is maximum, E is maximum, value of V is E inside the battery। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, दोबारा से देखें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बैटरी इनटू सेपरेशन बिटवीन, लीनियर सेपरेशन बिटवीन इट्स टर्मिनल्स। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोडक्ट है दो चीजों का, किन किन चीजों का, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बैटरी एंड द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, इन दोनों का प्रोडक्ट है। V is ED, D is constant, E अगर मैक्सिमम है तो V भी मैक्सिमम हो गया, E का मैक्सिमम होगी when steady state is reached। तो V is the potential difference across the terminals of the battery। V is the potential difference across the terminals of battery and it is maximum when E is maximum। Its value is E max into D। स्टेडी स्टेट में बच्चों क्या है, हमने देखा अभी जस्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इज मैक्सिमम, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इज मैक्सिमम एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बैटरी इन स्टेडी स्टेट एंड द सेपरेशन बिटवीन द टर्मिनल्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ठीक है जी बच्चों, अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट है EMF। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ये नाम मिसलीडिंग है बच्चों। EMF इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स नहीं होती बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसका सिंबल है ये कैपिटल एप्सिलॉन जैसा
ई का सिंबल है इसका। तो देखो बच्चों, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे बैटरी फोर्स किस तरफ लगती है? टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये ईएमएफ क्या है? ईएमएफ की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, इट इज द वर्क डन by battery force on charge Q, ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ठीक है, in displacing it from negative terminal to positive terminal, in displacing it from point 1 to 2. Point 1 is negative terminal to positive terminal per unit charge moved. EMF दोबारा से सुने, EMF is the work done by the battery force in taking a positive charge small q from negative terminal to positive terminal within the battery divided by the charge q itself, ठीक है बच्चों। तो ईएमएफ क्या हो गया हमारे पास? ईएमएफ इज मैथमेटिकली अगर लिखना हो तो ईएमएफ क्या आ गया? ईएमएफ इज वर्क डन ऑन क्यू बाय बैटरी फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू। तो ध्यान से देखें बच्चों, वर्क क्या होता है? बैटरी फोर्स मैंने आपको बताया, बैटरी फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स। ये 6 महीने के लिए मान लो अगर सेल है जो रिमोट में है, तो उसकी बात करें तो उसके अंदर बैटरी फोर्स 6 महीने के लिए कांस्टेंट रहती है। हमारे मोबाइल की बैटरी है, उसके अंदर बैटरी फोर्स 2 दिन के लिए कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट है। इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? देखो कितनी डिस्प्लेसमेंट कंसीडर की हमने, d माइनस आई कैप। बैटरी फोर्स इज आल्सो लॉन्ग माइनस आई कैप, तो वर्क डन क्या हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय क्यू, ठीक है जी। In steady state, electric force is equal to the battery force. In steady state, battery force is equal to electric force in magnitude, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी होगी बच्चों? पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। तो स्टेडी स्टेट में बच्चों, स्टेडी स्टेट में क्या हो गया? स्टेडी स्टेट में एफपी का मैग्नीट्यूड एफपी के बराबर है। अब एफपी को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू टाइम्स ई मैक्स, क्यू टाइम्स ई मैक्स। अब ध्यान से देखें तो ईएमएफ क्या हो गया बच्चों? ईएमएफ एफबी इज इक्वल टू एफई, एफबी इज इक्वल टू एफई इन मैग्नीट्यूड इन स्टेडी स्टेट। तो एफबी इज क्यू ई मैक्स, एफबी इज, एफबी को बच्चों एफई लिख सकते हैं, एफई इज क्यू ई मैक्स। तो क्यू टाइम्स ई मैक्स इनटू डी बाय क्यू, क्यू इज अ स्केलर, पॉजिटिव चार्ज, क्यू क्यू कैंसिल बच्चों। तो ईएमएफ इज ई मैक्स इनटू डी। अब ध्यान से देखें बच्चों, ई मैक्स इनटू डी क्या है? दिस इज ई मैक्स इन स्टेडी स्टेट, इसको ई मैक्स लिखा हुआ है, ये सभी जगह ई मैक्स है। स्टेडी स्टेट में देखो, यहाँ स्टेडी स्टेट में कैलकुलेट किया हमने, तो यहाँ सभी जगह ई मैक्स है। तो ई मैक्स इनटू डी क्या है बच्चों? दिस इज वीपी माइनस पीएम। ई मैक्स इनटू डी इज वीपी माइनस पीएम, व्हिच इज वी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी। तो क्यू से क्यू कैंसिल हो चुका है बच्चों। तो ईएमएफ किसके बराबर आ गया? ई मैक्स इनटू डी, जो कि किसके बराबर है? वीपी माइनस वीएन के बराबर है। कब?
कब बराबर है? स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट मतलब बैटरी इज रेडी टू यूज बट इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल सर्किट। ये किसी सर्किट को कोई करंट सप्लाई नहीं कर रही, ना इसकी डिस्चार्जिंग हो रही है ना चार्जिंग हो रही है। इट इज नॉट कनेक्टेड एनीवेयर, बैटरी इज रेडी टू यूज। In this case, the EMF of battery is equal to the potential difference across its terminals. So EMF is not force. This name is misleading. ये mislead करता है हमें। EMF of battery is the maximum potential difference across its terminals in steady state. तो बच्चों देखो ये क्या होगा, ये Vp माइनस Vn, इस केस में E max इंटू डी, ये देखो नीचे लिखा हुआ, ये मैक्सिमम है ना। तो स्टेडी स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरीज मैक्सिमम, ये नीचे देखो पहले लिखा हुआ, ध्यान से सुना कीजिए आप लेक्चर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ बैटरी Vp माइनस Vn इज V। इन स्टेडी स्टेट इट इज इक्वल टू E max into D. D is constant, E is maximum, therefore this V is also maximum in steady state. Here EMF is Vp minus Vn in steady state, or we can say that EMF of battery is equal to maximum potential difference across its terminals. Maximum potential difference across the terminals of battery is its EMF. EMF of battery is also equal to, जो definition है उसकी, work done by battery force on any charge Q per unit charge Q in taking it from negative terminal of battery to the positive terminal. Charge Q is test charge and test charge is always positive. EMF of battery is work done by battery force per unit charge, आप बोल सकते हो work done by battery। EMF of battery is work done by battery force per unit charge in displacing it from negative terminal to the positive terminal. It is also equal to the maximum potential difference. It is also equal to the maximum potential difference Vp minus Vn across the terminals of battery. Steady state is that state when battery is not connected externally. किसी resistor से, किसी capacitor से इस बैटरी को कनेक्ट नहीं किया, बैटरी इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट, ना तो इस बैटरी की चार्जिंग हो रही है ना डिस्चार्जिंग हो रही है, उसको क्या बोला जाता है? स्टेडी स्टेट। बैटरी इज फ्रेश, इट इज रेडी टू यूज। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर टुडे।